तो अध्यक्ष जी, आज जैसे कि 11 तारीख हो गई है और 15 तारीख को जिला कमांडेंट लखनऊ ने कहा है कि हम होमगार्ड लखनऊ के जवानों को एकमुश्त भुगतान करेंगे, तो आपके संज्ञान में कुछ जानकारी है कि किस स्तर पर काम पहुंचा है? देखिए, 19/6 में मैंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, इसलिए दिया कि सत्यापन करके इन्होंने सरकार को दिया, बजट आ गया, उसके बावजूद एरियर नहीं मिल रहा था, तो ज्ञापन मैंने कमांडेंट महोदय जी को दिया 10 दिन बाद, मतलब 30/6 को दिया। उन्होंने वादा किया कि 10 जुलाई के और 15 जुलाई के बीच में हम पूरा एरियर एकमुश्त पूरे लखनऊ को जवानों को दे देंगे, चाहे वो मृतक हो, चाहे वो रिटायर हो, चाहे वो सस्पेंशन वाला हो, सब उस समय ड्यूटी किए, सबका पैसा एकमुश्त उनके खातों में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन आज 11 तारीख हो चुकी है, अभी तक हमें कमांडेंट कार्यालय खरगापुर कमांडेंट के द्वारा कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि किस स्तर तक ये हमारे एरियर का देने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर 15 तारीख जो उन्होंने तारीख दी थी, 15 तारीख तक इन्होंने एकमुश्त भुगतान नहीं किया, तब आप क्या करेंगे? तो मेरी यही है, मैं तैयारी बना चुका हूं और मेरे पूरे जवान बहुत ही रोष में हैं, बहुत रोष में हैं, और मैं उनको समझाया है कि आप कानून को मत तोड़िए, कानून पकड़ के चलिए, कानून पकड़ के जीत मेरी हुई है, न्याय की जीत हुई है, 15-20 जाने दो, मैं अपने अधिवक्ता के द्वारा हमारी भी तैयारी हो चुकी है। अर्जेंटी मैं माननीय उच्च न्यायालय जो कहीं पर नहीं कहा है कि एरियर की जांच करके इनको दिया जाए, और वो भी दिया नहीं है, वो भी माली का वेतन दिया गया है, तो एरियर भी उसी मुताबिक मिल रहा। खैर चलिए, वो लड़ाई में हाई कोर्ट डाल दिया हूं, वो ले लूंगा, लेकिन जो बनता है वो तो समय सीमा के अंदर दे। जबकि 2020 में हेडक्वार्टर में एकमुश्त 319 जवानों का एरियर पूरा दे दिया गया है, तो फिर उन्हीं अधिकारियों से जांच करा के और तब तक दे देनी चाहिए थे ये सबके पूरे ये सिर्फ लापरवाही। वहां पर आप चीज देखे होंगे, ये जांच का विषय है। 5% मुझे खबर है कि हेडक्वार्टर में 2 लाख इनका और टोटल बनता है 2,47,972, वो उतना पैसा उधर और 2 लाख आप, तब उनको सबको दिया। वही यहाँ कंपनी कमांडर कई जगह लोगों से कहे, प्लाटून कमांडर की आप लोग भी दीजिए ताकि आपका मिल जाए, सभी देने से मैंने मना करा दिया, इसलिए जानबूझ को लेट किया जा रहा था। इस बात पर मैंने फिर ज्ञापन दिया और ज्ञापन पर संज्ञान लिया, माननीय श्रीमान जिला अधिकारी लखनऊ लिया और वो शासन तक भेजा, संबोधन ज्ञापन हमारा, और हमारे पक्ष में भेजा, और मैं इसके बाद 10 दिन का समय जो दिया था, उस बीच मैंने शांतिपूर्वक उन्हीं आदेश, उन्हीं निर्देश, उन्हीं शासनादेश और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर मैंने बात किया, उनको मानना पड़ा। जहां पर सीओ गोमती ट्रांस और एलआईयू के अधिकारीगण थे, जिनके बीच कमांडेंट साहब ने कहा कि 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच हम दे देंगे। आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, यही सवाल उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के सामने पूछना चाहिए कि एक ईमानदार अधिकारी और उसको गलत तरीके से क्यों टर्मिनेट किया गया। लेकिन ठीक है, उन्होंने ईमानदारी पेश की और एक 16 अक्षरों में उनका नाम लिख गया, ईमानदार। जैसे जवान, ये 32 दांतों के बीच में जवान, ऐसे मनोज को घेरा चारों तरफ डाल दिया महाभ्रष्टाचारियों ने। उसमें डीआईजी रंजीत सिंह और वरिष्ठ सीनियर स्टाफ अधिकारी सुनील कुमार सिंह और नीता भारतीय बागपत जिला कमांडेंट और अनिल कुमार प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश, जो आज तक जितने इन्होंने आदेश, निर्देश और शासनादेश सबके सब झूठे। अगर झूठ सीखना हो, बुलवाना हो, बोलना सीखना हो, तो हमारे अनिल कुमार प्रमुख सचिव से सीख लीजिए। मतलब आप ये एक उदाहरण हो गया है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, जिसका कि सामने से उदाहरण है मनोज कुमार का। आप ये इतिहास आज से नहीं, आज से है कि सच्चाई के सामने कोई ऐसा अस्त्र नहीं बना है जो उसको झुका सके और हरा सके। परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन उसको झुका और हरा नहीं सकते हैं। ये एक इतिहास गवाह है।
आज उन्होंने कानून का सहारा लिया और वो वर्दी उनको फिर मिली, दूध दूध पानी पानी। और इन वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा एक पड़ा है न्यायालय कानून का, और फटकार भी पड़ी है। और आज मैं कहूंगा नीता भारतीय जो आशीर्वाद दिए बैठे हैं रंजीत सिंह डीआईजी और वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी सुनील कुमार जी, उन्हीं के कहने पर मनोज के ऊपर चरित्र पर आरोप लगाया, और चरित्र पर आरोप लगाना ये एक बहुत बड़ा अपराध बनता है। ऐसे अधिकारियों पर आज तत्काल पहले मुकदमा लिख लेना चाहिए। और ये जो बागपत में है, ये जो नीता भारतीय जिला कमांडेंट बागपत, इसको तो एंटी करप्शन पकड़ा, इतनी ये भ्रष्ट कमांडेंट है बागपत में, रंगे हाथों इसके बाबू और बीओ पकड़ा गया। और ये जो पीछे वाले दरवाजे से निकल भाग गई, मुकदमा लिखा गया, सस्पेंड हुई, प्रवेशिया लेके सर्विस ग्रुप, इसके बाद इसका प्रमोशन दिया गया। और देखिए आज वो फिर वहां पर बागपत में ये जब घिराव हुआ तो इसका ड्राइवर पूरा काम करता था, वो हमारे एक जवान पर हमला किया कि पूरा लेन देन वही करता था। आज उसके पर ये जांच क्यों नहीं बैठती है, हम यही सोच रहे हैं। ये आज इस सरकार में अफसरशाही देखने को मिल रही है। सिर्फ इस सरकार में फिर माननीय मुख्यमंत्री ऐसे महाभ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं। जवान जब अपने ड्यूटी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो नियमतः जो है उनको ड्यूटी पे जाने से पहले उनका रजिस्टर में हस्ताक्षर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसकी क्या आपको जानकारी है? ये तो गलत है। ये तो नियम कानून में है कि पहले अब उस जवान की, उस कर्मचारी की हाजिरी होनी चाहिए नियमतः, और उसके बाद वो अपने ड्यूटी स्थल पर तैनाती पर खड़ा हो। ये नियम है, लेकिन यहाँ नियम कोई इस विभाग में नहीं चलता है। कितनी बड़ी गलत हो रहा है, नाम ड्यूटी कोई कर रहा और आखिरी में उस मास्टर रोल में नाम किसी का भर दिया जाता है, उसमें बंदर फांट होता है एक बड़े ऊंचे स्तर। जो ये संवेदनशील है, तो संवेदनशील का नाम सिर्फ पैसा पैसा तहसील करना, ये ड्यूटी में एक रूपता होनी चाहिए। क्या आपने क्या नाम है इसकी कभी जांच की कि आपके जो जवान, होमगार्ड जवान जहाँ पे क्या नाम है तैनात हैं, उनका रजिस्टर समय से जाके आपने चेक किया कि उनके दस्तखत उसके ऊपर समय से होते हैं या नहीं? वो रजिस्टर जो है बीओ और ये प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर अपने पास रखते हैं। जब उनका मन चाहेगा तो अपना देंगे, वरना ड्यूटी ऐसे करते रहें। आखिर बताओ होमगार्ड जवान कैसे कहां शिकायत करें? वो एसओ से पास शिकायत करें, इस पे संज्ञान लेंगे। और आपको भी मैं दिखाऊंगा, प्रत्यक्ष दिखाऊंगा कि देख लीजिए इनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा। कहीं रजिस्टर यहाँ रखा इनके पास, यहाँ नहीं ऑफिस में, बल्कि अपने पास वो रजिस्टर रख के घूम रहे हैं। ये गलत है। और इस पे मैं जिन शब्दों में निंदा की जाए, लेके सरकार से लेके और बैठे अधिकारी गणों की जितनी निंदा की जाए, और सबसे बड़ी निंदा मैं जिले के कमांडेंट अतुल कुमार की कर रहा हूं, क्योंकि उनकी देख रेख में पूरी प्रदेश जिले में ड्यूटी लगती है। ये इनको ऐसा ध्यान देना। और एक एक जवान एक एक जगह 20-20 साल से कर रहा, 25-25 साल, तो उसमें कुछ तो आते हैं, कुछ जो नहीं आते उनका आधा पैसा, और कुछ नहीं आते तो उनका कुछ देके बाकी अपने पास पैसा, और बाकी 1000 से 2000। और जो नहीं पैसा देता उसको 60-70 किलोमीटर ऐसा पॉइंट लगा दिया जाता है कि 2-4 दिन उसको ढूंढने में लग जाता है। तो मजबूर करके पैसा दोहन किया जा रहा है। ऐसी इतना ही उसको फिर लेटर पकड़ा दिया जाता है, फिर सौदा किया जाता है, उससे बहुत ऊंचे स्तर पर ये हो रहा है। और मैं आपको साथ लेके चलूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अभी देखिए, जब बजट आया है पूरा प्रदेश का एरिया, तो खंडों में देने की क्या जरूरत है? तो अभी उन्नाव गया था, वहां मुझे देखने को मिला है कि पूरी 34 महीने की ड्यूटी है, उनका 69,000, 70,000, और जो कम ड्यूटी किया उसका 2,10,000। अब हमारा 50,000, 600, और कहे तुम्हारा सबको एरिया मिल गया। तो मैं सबके स्टेटमेंट बैंक से कहा है निकाल लाइए, और जो इसमें दोहन किया है, जो भी अधिकारी इसमें है लिप्त होगा, वो पकड़ा जाएगा और मैं उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजूंगा। मेरी आपका ये, मैं पूरे प्रदेश में आपका भ्रमण कराऊंगा और इससे वाकिफ कराऊंगा कि होमगार्ड जवानों के साथ कितना बड़ा सरकार के बैठे अधिकारी गलत कर रहे हैं। इस पे मैं स्वयं आपको आंखों से दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ।